हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर जॉब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे और साथ ही अंत में 5 इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? देखिए दोस्तों, इस बार 3 दिवसीय आयोजित होने वाला यह जो आंगन सम्मेलन है दोस्तों, यह इसका दूसरा संस्करण है जो कि दोस्तों 14 से 17 सितंबर तक आयोजित हुआ दोस्तों। और इसका जो आयोजन किया है दोस्तों वो किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वह विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार के द्वारा किया गया है। और इस जो सम्मेलन है दोस्तों, इसका शीर्षक है इमारतों में शून्य कार्बन संक्रमण बनाना, यानी कि मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है यह विद्युत मंत्रालय का एक संगठन है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 मार्च 2002 को हुई है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है यह ब्लॉकचेन एनालाइजिंग प्लेटफॉर्म चैनलाइजिस द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और इसमें इस बार जो भारत है दोस्तों वह चौथे स्थान पे आया है। ठीक है, यानी कि भारत का स्थान है दोस्तों 4th। इसमें दोस्तों जो वियतनाम है वह प्रथम स्थान हासिल किया है दोस्तों, और सेकेंड स्थान पे है दोस्तों यूक्रेन, और थर्ड पे है फिलीपींस। ठीक है, और इस बार जो अपना देश भारत है दोस्तों यह यूके, ब्रिटेन और रूस से भी ऊपर है, जो कि इस बार भारत ने 4th स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक साल 17 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह दोस्तों 2019 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, यह दिवस रोगी की सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2022 कब से कब तक होगा? दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो जो है यह 28 से 30 सितंबर तक आयोजित होगा दोस्तों, जो कि इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा यूपी में होगा। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा यूपी में 28 से 30 सितंबर तक होगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों बेनेसा नाकाटे को। ठीक है दोस्तों, ये 25 साल की युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता हैं दोस्तों, और इन्हें ही इस बार सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों यूनिसेफ के। तो ये याद रखिएगा। दोस्तों, यूनिसेफ के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई है दोस्तों, और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। और इसके अभी प्रेसिडेंट जो है दोस्तों प्रेजेंट, वो हैं कैथरीन रसेल। तो इतना आप याद रखिएगा यूनिसेफ के बारे में, और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है बेनेसा नकाटे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, 26 सितंबर को 70 से अधिक वर्षों में कौन सा ग्रह सबसे चमकीला होगा? देखिए दोस्तों, 70 से अधिक वर्षों में 26 सितंबर को चमकीला जो ग्रह होगा दोस्तों वो होगा बृहस्पति। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि अभी आप जितना बृहस्पति को चमकीला देखते हो दोस्तों, उससे कई ज़्यादा चमकीला 26 सितंबर को दिखेगा आपको। और यह घटना 70 से अधिक वर्षों में हो रहा है दोस्तों, जो कि बृहस्पति ग्रह में हो रहा है। बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन सा प्रकाशन जारी किया गया है? दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग द्वारा BLO पत्रिका जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? देखिए दोस्तों, 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन था, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों मनसुख मांडविया, उन्होंने दोस्तों 15 दिवसीय रक्तदान महोत्सव शुरू किया। दोस्तों, इस रक्तदान महोत्सव में इच्छुक व्यक्ति जो हैं वह रक्तदान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप या रक्त कोष पोर्टल पे पंजीकरण करके रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया दोस्तों, तो मनसुख मांडविया ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है, दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक
किस कंपनी ने बनाई है? देखिए दोस्तों, एक जापान की कंपनी है दोस्तों एयरबीन्स, ठीक है। इसके द्वारा दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। और इसे दोस्तों होवर बाइक के तौर पे जाना जाएगा। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 मिनट तक उड़ सकता है, ठीक है। और यदि आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसका बजट आएगा दोस्तों 5.6 करोड़, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा गया है? देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में लगभग 70 साल पहले यानी कि 1952 में ही चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था दोस्तों। और अभी 70 वर्ष बाद नामीबिया से चीता लाया गया है दोस्तों, ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है, ठीक है। और यह चीतों की संख्या कितने हैं दोस्तों? तो 8 है, ठीक है। और 8 में दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें 5 मादा है और 3 नर है दोस्तों, ठीक है। तो कितने चीतों को छोड़ा गया है दोस्तों? तो 8, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है? देखिए दोस्तों, पिरामल ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर स्वाति पिरामल, इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों इससे पहले इन्हें 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अभी इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, भारत के 76th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 76th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों प्रणव आनंद, और यह दोस्तों बेंगलुरु से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ बुक के लेखक कौन है? दोस्तों मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ बुक के विमोचन अभी मनोज बाजपेयी के द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसके लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं जीवेश नंदन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, किस भारतीय शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? देखिए दोस्तों 2022-23 के लिए वाराणसी को एससीओ के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वाराणसी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, किसकी जन्म तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी? देखिए दोस्तों, अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रेरणा दिवस जो है यह पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को मनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 17 मार्च को पुनीत राजकुमार का जन्मदिन होता है और इसी दिन कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी इनका निधन हाल ही में अक्टूबर 2021 में हो गया था दोस्तों। और इनका जो इन्हें अप्पू के नाम से भी जाना जाता है। और अभी दोस्तों इन्हें हाल ही में कर्नाटक राज्य के द्वारा कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों मरणोपरांत। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब लेते हैं 5 स्टैटिक्स क्वेश्चन। तो उसमें पहला है दोस्तों, खेल एक तरफ है और एक तरफ है शब्दावली, इसमें आपको देखना है कौन सुमिलित नहीं है। दोस्तों देखिए, एक तरफ है बॉक्सिंग, क्या बॉक्सिंग में नॉकआउट टर्मिनोलॉजी यूज होता है? तो होता है दोस्तों, तो इसका ये सही होगा। गोल्फ में ईगल यूज होता है दोस्तों, ये सही होगा। बैडमिंटन में कैनन यूज होता है, ये भी सही होगा। चेस में चेकमेट शब्द यूज होता है, तो ये भी होगा। तो यानी कि इसका सभी सुमिलित है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ई। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है लोसांग यानी कि नामसूंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, लोसांग यानी कि नामसूंग महोत्सव जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है माउंट विसुवियस क्या है? देखिए दोस्तों, माउंट विसुवियस जो है यह एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है दोस्तों, इटली के सिसिली द्वीप पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों जाकिर हुसैन जो है यह तबला से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? एक तरफ शासक दिया गया है और एक तरफ उसका मकबरा दिया गया है दोस्तों। बाबर का मकबरा काबुल में संबंधित है, ये सुमिलित है दोस्तों। जहांगीर का लाहौर में, सही है दोस्तों। दारा सिकोह का दिल्ली में, ये भी सही है दोस्तों। अकबर का औरंगाबाद, दोस्तों ये गलत है। औरंगाबाद में जो औरंगजेब है दोस्तों उसका मकबरा है। अकबर का जो मकबरा है दोस्तों यह आगरा में है दोस्तों, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और यह मकबरा बनाने की शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई थी, लेकिन इसके मरने के बाद इसे पूरा किया था दोस्तों इसके बेटे जहांगीर ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।